मिट्टी से निकले हैं, मिट्टी का काम किया। फिर अपने कपड़ों को छान मान मारा तो हम गए कि जंगल पर, वहाँ पे नज़दीक खजूर की दरख्त है, तो हम खजूर की दरख्त चले गए, वहाँ पे सोए। अभी तकरीबन दिन का 1 बजे टाइम था, हमने फ़ोन किया, कहते हैं कि गाड़ी आने वाली, गाड़ी आने वाली। एक फिर यही कहते थे। अच्छा, खाने का था सिर्फ दिन 24 घंटे में सिर्फ थोड़ा सा, इतनी सी रोटी हल्की सी, और एक दही का डब्बा, उस पर भी 5-6 बंदे बैठे होते थे। अच्छा, तो उसके बाद जो आगे दूसरे टाइम का खाना होता हम अपने पैसे से मंगवाते थे, क्योंकि वो जो मालिक आ जाता था हम उसको कहते कि भाई इतना खाना चाहिए, कुछ चाहिए, पानी वानी चाहिए था। तो इतना तो जालिम था कि जिस जंगल में हमें ठहराया था तो वहाँ पे ना पानी का इंतज़ाम था, ना कुछ, पानी भी जो थे वो हम अपने पैसों से पीते थे। हालांकि उसका साथ ही घर था, बाद में पता चला उनका साथ ही घर था। अच्छा, रात हुई, हमने कहा अपने एजेंट को फ़ोन किया, भाई आज नहीं निकाला, कहते हालात ख़राब है, ये सुबह निकालेंगे। सुबह हुई, सुबह वही किस्सा, हालात ख़राब है, शाम को वही किस्सा, हालात। उस जंगल में खजूर के दरख्त थे और वही वो घास वगैरह थे, ठीक है। वहाँ पे हम जंगल में उन्होंने 5 दिन हमें गुजारे, चेक पोस्ट, क्योंकि आगे हालात ठीक नहीं थे। हालांकि हमारे साथ जो लड़के थे वो निकल गए थे। बस एक तो बदकिस्मती थी कि एक पाकिस्तानी एजेंट था, वो भी ऊपर से 2 नंबर था, वो मिला था। और साथ में जो थे ईरानी, वो तो आपको पता है, वो तो 1 नंबर के हरामी होते हैं। तो उसके बाद हम 5 दिन के बाद जो था उसने हमें निकाला, मालिक ने, जो जंगल का बाग का मालिक था, वो अपने घर लेके गया। वहाँ पे भी रात गुजारी, कहता है कि बस अभी निकलना है किरमान, हाँ किरमान शहर था। तो कहते किरमान जाना है, तो वहाँ पे कहते हैं कि बस कुछ पैदल मैदल सफ़र नहीं है। और यहाँ से जब मैं जा रहा था, एचओ ने कहा कि कोई पैदल सफ़र नहीं है, 1 घंटे का सारी गाड़ी है, मोटर है, तुम लोग आराम से जाओ, ये जाओ। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने बहुत झूठ बोला था, लाहौरी एजेंट ने, उसामा नाम था उसकी। उसके खिलाफ मैंने केस भी दिया एफ आई में, तो वो भी आप लोग को उसकी भी अपडेट दूंगा। अच्छा, उसके बाद ये सीन हो कि फिर हम गए उधर, गाड़ी में बिठाया, एक डक्सन गाड़ी थी, वही डक्सन आई, उसके पीछे हमें बिठाया, ऊपर से वो बोरी वगैरह ऊपर रख दी ताकि इनको महसूस ना हो। तकरीबन वो भी हमें इस तरह घुमाते घुमाते रहे, तकरीबन 5-6 घंटे घुमाते रहे, फिर पहाड़ों में छोड़ के कहते कि यहाँ से जल्दी निकलो। तकरीबन उसमें तकरीबन दिन की 3 बजे पहुंचे थे, रात को 11 बजे हम पैदल चलते रहे। उस वक्त बदकिस्मत ये थी कि मेरे पास पानी की बोतल बनी थी। अच्छा, हम जैसे ही पहुंचे तो वहाँ पे 3 गाड़ी खड़ी हुई, कहते कि अंदर बैठो। हमने कहा कैसे बैठे, बस वो बैठते रहे, एक दूसरे पे बैठते रहे, लाते मारते रहे, मुक्के मारते रहे, कहते कि जैसे वो, बस बैठ जाओ। अच्छा, कहते तुम गाड़ी में कितने बंदे बैठे, हमने कहा यार 9-10 बंदे बैठे हैं। तो फिर उसके बाद वो ड्राइवर जो था पानी दिया, तो पानी देने के बाद तो फिर उधर एक जंगल में लेके गए, एक जगह पे लेके गए साइड पे, वहाँ पे फिर बंदों को उतारा, फिर यानी लाइन देने में मुझे फिर पीछे बिठाने लगा। मेरा पाँव जो था वो नहीं हो रहा था, तो उन्होंने डिगी, बहुत कोशिश की, मेरा सर लग रहा था, आखिर में उन्होंने डिगी तेज़ बंद की तो मेरे नाक लगी, तो मेरे नाक से खून बहना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने चीख मारी, मैंने कहा यार मेरे नाक से खून बह रहा है। फिर उन्होंने डिगी इस तरह से कुली छोड़ दी। अभी वो आगे जाता था, आगे चेक पोस्ट थी, बम चेक पोस्ट, किरमान चेक पोस्ट, फिर आ जाता था, फिर आगे चले जाता, फिर आगे चले जाता, फिर पीछे। आखिर में उसने ना एक रिस्क लिया, वो आगे चला गया, वहाँ पे फौजी गाड़ी खड़ी थी, वो हमारे पीछे पड़ गई। तो ये मैंने डिग्गी जो थी इस तरह से पकड़ी थी, 3 लड़के जो थे वो इस तरह से थे, उनके आगे मैं इस तरह सो गया था। तो डिग्गी वाली जो थी वो गेट लाजमी मैं नहीं पकड़ना था, क्योंकि वो इतना तेज़बंद, मैंने कहा मेरी नाक ना लग जाए, सर ना लग जाए। तो उसको मैंने ना पकड़ा था कतरे के साथ, तो कतरे के साथ मैंने कहा वो ना हो जाए। तो वो जो था मेरा हाथ, मैं आपको तस्वीर भी दे दूँ, वो जो मेरा हाथ था ना वो बिल्कुल इस तरह से लग गया था। तो वो बड़ी तेज़ से, क्योंकि जब गाड़ी हिचकोले लेती थी वो डिग्गी बड़ी तेज़ से बंद होती जाती। आखिर ने उसने ना सही तरह से दौड़ लगी कि पीछे से गाड़ी आ रही थी, और तो मैं चीखने चलाना शुरू किया। मैंने कहा यार आहिस्ता चलाओ, क्योंकि वो जो डिग्गी थी ना वो बड़ी तेज़ बंद होती, मेरे घुटनों के साथ लग रही थी। और जो डिग्गी थी उसमें, यानी और जो लड़के पीछे बैठे थे ना उनके भी ये जो पीछे, क्योंकि सीधी कारत में ये लग रहे थे, मेरे ये जो था ये भी लग गया था, यहाँ से भी खून बह रहा था, मेरा ये हाथ भी जख्मी हो गया था। और मुझे पता है यहाँ पे जो था, क्योंकि हम इस तरह से लेटे थे, तो इस तरह से सर जो था वो थोड़ी साइड लग रही थी। इतनी जलालत हुई, एक तो मिट्टी गर्द जो वो हमारे मुंह में जा था, क्योंकि उसने कच्चे की तरफ लेके गया, तो वो जो आर्मी की गाड़ी थी उनके पास वेगो थी, 4x4 थी, और वो हमारे पीछे आ रहे थे, इतनी गाड़ी हिचकोले रही थी। कई दफ़ा तो ऐसे लगा बिल्कुल इस तरह से हमें उठा के इस तरह से। तो आखिर में जो फौजी गाड़ी थी उन्होंने फायरिंग कर दी, तो वो जिस टायर पे फायरिंग की उस टायर पे उसी साइड पे मेरा सर लेटा हुआ था। तो मैंने साफ देखा वो बंदूक किस तरह से उसने की, उसने फायर की तो उसके साथ टायर पंचर हुआ, तो गाड़ी जो थी वो ऐसा हुई। तो वो जो था फौजी तो था, वो आके गया, उसने जाके ड्राइवर को जुटाना इस तरह से, उसका सर उसकी स्टेयरिंग पे मारा, जब उसकी स्टेयरिंग पे मारा तो उसका नाक से उसको 2-3 के नाक पे मारे, उसकी नाक उसने तोड़ दी, वो उसको नीचे उतारा। हम नीचे उतरे तो
मेरे ये टैब बहने लगे थे। जब मैंने देखा तो मेरे ये जो हाथ था ना, ये मुकम्मल स्तर से खून से आलूदा हो चुका था, क्योंकि यहाँ से जो था चमड़ी उतर गई थी। तो वो बस परेशानी की हालत में आप क्या करेंगे। अभी तो उन्होंने भी पकड़ लिया, इतनी मुश्किल तकलीफ़ें गुजार के तकरीबन यहाँ तक थोड़ी सी, मतलब पूरे आधे ईरान तक भी नहीं आए थे, कुछ मतलब किरमान तक भी नहीं पहुँचे थे। तकरीबन हमने 10 दिन किरमान तक लेके गए और ये हालत है, हमें पकड़ लिया। हालांकि पहले जो थे एक डंकी वो 5-5 6 बंदे में लोग इस्तांबुल तक पहुँचे थे। हमारी बदकिस्मती देखो 10 दिन, क्योंकि हालात बहुत टाइट थे, अफगानी बहुत ज़्यादा आ रहे थे, उनकी भी कोई गलती नहीं थी, वो भी तंग आ गए थे। उसके बाद उन्होंने हमें बिठाया, एक जगह पे बिठाया, फिर उन्होंने वो बस लेके आए, और बस जो थी वो डेवोटार बस थी। उन्होंने कहा कि अभी आपको हम लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो हम जैसे बस में बैठ के हथकड़ी मथकड़ी नहीं पहनाई, तो बस में बैठ के उसके बाद कैलेंडर ने कहा कि भाई अगर किसी ने नीचे उतरना है मैं छोड़ दूंगा, लेकिन कितने पैसे जो है वो देने। हमने कहा कितने, कहते कि मैं फ़ी बंदे का ना $200 लूँगा। हमने कहा भाई इतने पैसे नहीं है। वो जो एक लड़का हमारे पास ग्रुप में था, असल में हम जावेद के जो थे ना, जावेद माको, उसके तकरीबन कोई 6 बंदे थे। हाँ, 4 और लड़के थे, 2 में था, एक जो था वो हसन माकू का था, लेकिन वो भी जावेद माकू के साथ था, 7 बंदे थे। उसके साथ $800 पड़े थे। उसने कहा था कि मेरे पैसे इस्तांबुल में देने हैं, तो इस वजह से अपने साथ लेके आया था। हमने सोचा भी तुम दे दो, हम आपको दे देते हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा बस कोई बात नहीं है, बस पकड़ ली है, इसी में अल्लाह ताला ने खैर डाली हुई, दोबारा रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से हमें वार्निंग थी। और मैंने उस लड़के को कहा, वो जो सिंधी लड़का था, मेहताब नाम था उसका, हाँ मेहताब को मैंने कहा नहीं, नीचे नहीं उतरना है। उसने कैलेंडर ने बहुत कोशिश की कि भाई मैं नीचे उतर जाऊँ और पैसे मैं दूंगा। मैंने कहा भाई नीचे नहीं जाना। वहाँ से उस खबीस जो लड़का था उसने आवाज़ दिलाई दूसरे हमारे को, उसने कैलेंडर को कहा कि उसको जाके उसको ले आओ। अभी वो मेहताब था, उस लड़के को मुझे तो कुछ नहीं कह सकता, जो मेहताब था लड़का पंजाबी लड़का, उसको यहाँ से पकड़ के घसीटने लगे। मैंने कहा भाई मत जाओ। जब मेहताब नीचे जैसे उतरने लगा, मैं भी उसके नीचे उतर, जैसे ही मैं, मतलब वो 2 दरवाजे वाले थे, जैसे ही मैं उनके दरवाजे के पीछे पहुंचा तो उसने मुझे पीछे से धक्का दिया, मुझे नीचे गया। तो नीचे वो जो होती ना जहाँ पे सामान मार कहते कि इधर नीचे अंदर जाओ। मुझे कहते पैसे नहीं, मेरे पास तो डॉलर तो नहीं थे, मुझसे पाकिस्तानी 10,000 रुपये वही पड़े थे, पाकिस्तानी 10,000 मुझसे ले लिए। बाकी जो पैसे थे उसने लड़के ने दे दिए। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं उतरूंगा। उन्होंने कहा भाई अभी तुमने उतरना है, और मैंने पैसे कहते कि नहीं साथ में तो नहीं। फिर उसने हमें एक जगह पे उतार दी। एक जगह पे हमें उतार के खुशी भी हो रही थी, लेकिन मुझे अफसोस भी हो रहा था। मैंने कहा मैं वापस चलता हूँ। मैंने उस मेहताब लड़के को भी डांटा, मैंने कहा यार तूने बहुत बेवकूफ़ी की, क्योंकि नहीं, उसने कहा बस इसी में खैर खैर होगी, ये होगी, ये। मैंने कहा एक दफ़ा अल्लाह ताला ने वार्निंग दी, दोबारा वार्निंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद तो फिर मैं उसके बाद हमें उतार के हम एक पहाड़ी के पहाड़ी की तरफ भागे, वहाँ पे छुप गए। अभी हमने मैप मैप देखा तो हम उस चेक पोस्ट पे खड़े थे जहाँ पे हमें पकड़ा था। हमने कहा यार ये क्या हुआ, ये दोबारा हमें पकड़ लेंगे, इनकी साजिश हो सकती है। हमने अपने एजेंट को फ़ोन किया, हमने कहा भी इस तरह जगह पे। इसने कहा मैं आपको बंदा भिजवाता हूँ, आप लोग ले जाएगा वो। फिर उसके बाद वो बंदा है, वो हमें लेके गए किरमान के एक शहर, वहाँ पे लेके गए। उसी चेक पोस्ट पे वो हमें लेके गया, ना पुलिस वालों ने कहा ना कुछ कहा। हमने क्योंकि सर इस तरह पीछे जूते छुपा लिए थे, अपने सरों पे बैग रख लिए थे। वो जो हमें लेके गए किरमान के एक शहर, वहाँ पे फिर एक घर लेके गए। शहर खूबसूरत शहर था, साफ़ सुथरा था। हमने कहा चलो यहाँ पे कुछ राहत मिलेगी। वो लेके गए एक घर में लेके गए। वहाँ पे एक कमरा जो था वो मुर्गियों का कमरा था, यानी मुर्गी वहाँ पे रह रही थी। उन्होंने क्या किया, हमें मुर्गियों के साथ उसने चादर मादर चिटाई मिटाई डाली थी। वहाँ पे 3 लड़के और भी थे, और फिर हम आ गए, 5-6 लड़के हम आ गए। तो हमने कहा भाई इधर लेट जाओ। तो हम इधर जो थे वो जब एक किस्म की स्मेल आ रही थी गंदी, लेकिन बहुत तके हुए थे, हाथ भी ज़ख्मी हुआ था, मेरे नाखून भी ज़ख्मी हुआ था। बस फिर हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, फिर लेटे। लेकिन ऐसे अजीब सीन था ना कि पानी, वहाँ पे भी पानी पीने के पैसे मिलते हैं, बाथरूम जाने के भी पैसे हमको देने पड़ते, मोबाइल जो था वो चार्ज करने उसके भी पैसे देने पड़े थे। तो ऐसे अजीब से लोग थे, इतने ईरानी, इतने अजीब लोग हैं ना। मैं आपको यकीन करें ना, मैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में घूरूँ, लेकिन जितना बुरे ईरानी लोग मुझे मिले ना, यानी बहुत ही बुरे और बहुत ही बदनीयत और बहुत ही मतलब जालिम लोग, बिल्कुल दिल में तरस नहीं है। तो ऐसे लोग थे, यानी मोबाइल चार्ज करने के अलग पैसे, पेशाब करने के भी अलग पैसे, यानी इस तरह के लोग मिले। एक तो हम रास्ता हमने गलत चूज़ किया था, इलीगल जा रहे थे। दूसरे उनकी जुल्म और ज़्यादतियाँ, एक तो रास्ते में रास्ता इस तरह से था, दूसरे उनकी जुल्म ज़्यादा, काफ़ी थक गए थे यार। शाम को उन्होंने कहा कि भाई तैयार हो जाए। हमने कहा जी तैयार होते हैं। फिर उसके बाद हमें फिर गाड़ी में बिठा के ले गए। फिर उसकी गाड़ी में हमें वो लेके जा रहे थे तब्रेज़, नहीं सॉरी तब्रेज़ नहीं, शिराज लेके जा रहे थे। तो शिराज लेके जा रहे थे, तो हम गाड़ी में बैठ गए। तो वो जो ड्राइवर था वो ड्रंकर था, वो रास्ते में आइस भी पी रहा था ताकि वो ड्राइविंग जो है कर सके।
फिर उन्होंने हमें रास्ते में उतारा, फिर मोटरसाइकिलों पे 1 घंटा हमें लेके गए, फिर वहाँ पे पहाड़ में चुप गए, सख्त सर्दी थी। फिर उधर से वो फिर गाड़ी आई, हमें बिठा के लेके गए। तो रास्ते में हमारे साथ फिर वही फौजी जो थे हमारे पीछे पड़ गए। इस दफ़ा कहा कि भाई दूसरी दफ़ा तो $200 इस दफ़ा क्या देंगे, इस दफ़ा तो जान भी नहीं छूटने वाली। अच्छा, हमारी गाड़ी जो थी वो मुकम्मल दौड़ा रहा था, वो तकरीबन 190-200 रुपये में लाइक ज़्यादा। दूसरी जो पुलिस वाली गाड़ी थी ना, वो सिविल में थी, सिविल गाड़ी थी। उन्होंने बंदूक निकाल के हम पे ब्लॉड मारा। फिर मैंने उसको कहा, ड्राइवर को, मैंने कहा यार क्या कर, अभी टायर पे फायर कर दिया, तुम 200 पे जा रहे हो तो गाड़ी जो है उलट जाएगी। उसने कहा कि तुम लोग बेफिक्र, तुम लोग बस सर नीचे रखो, कुछ नहीं होता। तो वो यकीन करे ना, उन्होंने ना हमें फिर निकाल लिया। तो वो जो गाड़ी थी वो आगे से टू मतलब वो हमने ओवरटेक किया, दूसरी गाड़ी की ओवरटेक की। वो गाड़ी जो थी पुलिस वाली वो पीछे रह गई, हम आगे निकल गए। हम जब आगे निकल गए वहाँ पे अभी जिस एजेंट के घर जा रहे थे, उस एजेंट का जो था ना, हमें पता नहीं चल रहा था कि कौन सा मतलब एजेंट है और कहाँ जाना है। तो यानी मतलब ये मैं आपको जो स्टोरी है ना, ये मैं इतनी ज़ाती ये अलिफ बालिफ जो है मैं आपको सुना रहा हूँ, इसमें कोई वो नहीं, बिल्कुल इसी तरह होते हैं, लेकिन बहुत आपको मतलब लगने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्ती है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाए कि एक गाड़ी में 5-4 बंदों की जगह होती है, वहाँ पे 14 बंदों को बिठाया जाता है। आप इससे अंदाज़ा लगाए, और अब इससे अंदाज़ा लगाए कि आपको के पीछे पुलिस पड़ी जाती है, आप पे गोलियां चली जाती है, आपको फिर रास्ते में जो ड्राइवर अलहदा मारते हैं वो मारते, जो सख्तियाँ होती जो बर्दाश्त होती ना वो। अच्छा, उसके बाद हम जैसे ही वहाँ पे एजेंट का घर नहीं मिला था। अभी वो जो था एक जगह पुलिस करी थी, तो वो डर के मारे उसने ना जाके इमामबाड़ा था वहाँ पे, जो शियों की जो अपनी वो थी, जाके उधर लेके गए, उधर बाथरूम में हमें बंद कर दिया। कहते कि इधर छुप जाओ, उधर वो पुलिस वाले थे, उन्होंने हमें देख लिया। मैंने कहा यार ये क्या मुसीबत है, अभी पुलिस वाले, क्योंकि हमारे ग्रुप के कुछ लड़के थे, उनको पकड़ के ना उन्होंने उनको जहदान जहदान हाँ शिराज से पहले जहदान के थे, जहदान जेल में उनको डाल दिया। तो हम ये डर रहे थे कि पकड़ के हमें जेल में ना डाल दे, और हमें पता भी नहीं था कि कितने महीने के लिए जेल में डालेंगे, साल 2 साल, महीने 2 महीने के लिए, हफ्ते के लिए, कुछ पता नहीं चल रहा। कुछ लड़के कह रहे थे कि 2 महीने हमने गुजारे, कुछ लोग जो थे वो तीसरी दफ़ा डंकी लगा रहे थे, कुछ चौथी दफ़ा। उसके बाद जैसे ही हम वहाँ पे एजेंट से रब्ता हुआ, तो वो हमें लेके गए शतरमुर्ग जो थे, शतरमुर्ग मुर्गी के फार्म, वहाँ पे लेके गए। अच्छा, यहाँ पे शतरमुर्ग थे, इधर बतखें थी, इधर वो थे, उसके बीच में हमें सुला दी, बे कहते इधर रहो। फिर वो चावल माल मंगाए, हमने चावल माल के। अच्छा, अभी ये सीन हुआ कि वो एक लड़का है, उसने कहा कि भाई तुम लोग जो है ना अभी तकरीबन पाकिस्तानी पैसों से मैं आपको लोग कहूँगी, कहते कि 300-300 रुपये पाकिस्तानी, तो वहाँ पे हमें तकरीबन 30-30 हज़ार रुपये रूबल मांग रहे थे। हमने उनको जो है कहते कि दे दो, ये आगे पुलिस वालों को देने, और वो फिर हमें कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि रिश्वत लेते हैं ना, ईरानी पुलिस जो है वो काफ़ी रिश्वत लेती है, क्योंकि हमें रास्ते में पकड़ के भी उन्होंने पैसे ले लिए थे, डॉलर्स वगैरह। फिर उसके बाद गाड़ी वाले जो थे उसने कहा कि भाई आपने मुझे पैसे देने, और आप लोग को अच्छी की तरीके से लेके जाऊंगा। वो कोई दूसरा बंदा था, वो गाड़ी को अरेंज कर रहा था। अभी गाड़ी वाला आ गया, तो हम बैठ गए। तो रास्ते में गाड़ी वाले ने कहा कि भाई 30-30 हज़ार रुपये। हमने कहा भाई वहाँ पे भी दे दिया, आपको कैसे दे दें। तो उसने कहा कि भाई इस तरह का है कि आप उन्हें देने पड़ेंगे, क्योंकि रास्ते को। मैंने कहा हाँ ठीक है ठीक है, उधर तो हमने दे दिए थे। अभी उसने बेगैरती करने के लिए, हमें डराने के लिए, उसने क्या कि हमें एक दूसरे रास्ते पे लेके गए। वहाँ पे ये माल्टो, ये सॉरी, ये एप्पल वाले, सेब वाले बागात थे, वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे अभी ये इसने लाइटिंग लगानी शुरू कर दी ना, कहते कि यहाँ पे पुलिस वाले, मैं लाइटिंग देता हूँ, अगर वो लोग नहीं आते ना तो ये फिर पुलिस वाले नहीं होंगे। अच्छा, ये सॉरी अजान हो रही है, सॉरी वो अजानें हो रही थी। तो अच्छा, उसके बाद जैसे ही हम वहाँ पे, उन्होंने टैक्सी वाला जो था वो, यानी इतने हरामी होते हैं आपको यकीन नहीं है ना। यानी वहाँ पे भी हमें मतलब मौत में धकेला था। उसने हमसे पैसे निकालने के लिए उसने झूठ बोला, हमसे कह रहा कि पुलिस वाले, उसने कहा भागो यहाँ से। हम गाड़ी से उतरे, हमने दौड़ना शुरू कर दिया। तो रात का टाइम था, तो हम पता नहीं चल रहा था। तो सामने बागात थे, एप्पल वाले, सेब वाले बागात थे। हम उधर गए तो वहाँ पे काफ़ी उन्होंने ये मतलब फेंसिंग लगाई थी, बॉर्डर जो तारे तारे होती ना, वो कांटेदार तारे लगाई थी। उस पर उन्होंने वो कुछ ये वो कुछ चीज़ें भी चिपकाई थी ना, जिसमें हमारे कपड़े फंस गए थे। तो हमने कहा भी पीछे से पुलिस वाले आ रहे हैं, तो हमने क्या किया कि हमने उन पे छलांग लगा दी, वो तारों पे। तो तारों पे हम
फंस गए क्योंकि उसमें हमारी पैंटें वगैरह जो ट्राउज़र वगैरह था वो फंस गई। हमने वहाँ से चीज़ों को निकाल के हम आगे गए, वहाँ पे हम लेट गए। अच्छा लेट गए तो वहाँ पे कुछ पौधों में जो जहरीला पौधे होते हैं, कुछ खारिश वाले, कुछ उसमें से वो भी थे, कांटे वगैरह भी थे, पौधों वाले जो अपने कांटे होते हैं। अच्छा हम यानी आप इतना यानी मतलब उस बेगैरत की तोड़े से पैसे निकालने के लिए उसने हमारे साथ क्या हरकत की। अच्छा हम उस तरह से हाँ, और बिठाए भी उसी तरह से था, 14 बंदों को बिठाया था। हमने उनको बहुत मिहनत की भाई कि इतने हमने हमने वहाँ भी फैसला कर दिया भाई इतने ज़्यादा बंदे नहीं बैठेंगे। कहते कि नहीं, इधर से जो है वो शराज से जो है फिर आपको मतलब इतने ही बंदे बिठाते, फिर कम बिठाते। तो उन्होंने फिर झूठ बोला, ज़्यादा बंदे बिठाए क्योंकि हमारा जो पाकिस्तानी एजेंट था वो इतना भूखा, उसने इतना ज़्यादा कमीशन रखा था, इतने कम पैसे वो ईरानी एजेंट को दे रहा था। लाजिम बात है उसने तो हमारे लिए टैक्सी वाले तो नहीं करानी थी 4 बंदों की, तो लाजिम बात है उसने तो एक गाड़ी में 3 गाड़ी वाले बंदे तो बिठाने थे। अच्छा उसके बाद हम सो गए। अभी इधर जो थे 2-3 बंदों ने लाइटें लगाई थी वो सर पे, एक सर पे लाइट थी, एक दूसरे हाथ में। अभी हम ये समझते कि ये पुलिस वाले हैं, तो वो आवाज़ लगा रहे थे, ये आ रहे थे। अभी मैं जो था अभी हम यहाँ कुर्सी पड़े, कभी कुछ पड़े, कभी मन करे कि या अल्लाह, एक दफ़ा पकड़े गए वहाँ से बच गए, दूसरी दफ़ा भी बच गए, तीसरी दफ़ा या अल्लाह तू बचा ये वगैरह। मैं तंग आ गया था। मैंने मेहताब को कहा भाई यार पुलिस वाले के खुदा वाले कहते देखो रास्ते बहुत ख़राब है, नहीं जा सकते यहाँ पे, देखो जगह जगह पुलिस वाले चुप। उसने कहा कि नहीं क्या हो गया, ये हो गया। मैंने उसको हल्का सा मारा भी क्योंकि उसको मैंने समझाने की कोशिश की। मैंने कहा यार देखो अभी हमारी गाड़ी में बैग पड़े, पैसे भी वो जो है अगर गाड़ी वाला पकड़ गया तो हम उससे बैग भी ले लेंगे, क्योंकि हमारे जो पैसे थे हमने बैग के अंदर एक ट्राउज़र के अंदर हमने जेब में छुपाए थे, बंद किया था। हमने कहा किसी को शक ना हो, क्योंकि हमारे पास वही पैसे थे, रुबल थे और ले रहे थे, 1000 ले रहे थे और रुबल थे, मतलब पाकिस्तानी कोई 30,000 रुपये के करीब थे। क्योंकि बाकी जो अभी तक सफ़र में हम सारे पाकिस्तानी पैसे लगाते रहे और पाकिस्तान कुछ जो थे वो हमने लगाए थे 10 लाख रुबल। तो उसके बाद उधर मैं उठ गया। मैंने कहा मैं पुलिस के हवाले करता हूँ। मैं बस उठ गया। मैं जैसे उठा तो वहाँ पे एक लड़के ने आवाज़ लगी कि जावेद माकू उठो, वो नहीं है, तुम किधर हो, पुलिस वाले नहीं है, इधर आओ। मैंने खुद आवाज़ की, मैंने कहा पुलिस पुलिस। तो मैं जब गया तो वो पुलिस वाले नहीं, तो अपने दोस्त थे। उन्होंने कहा क्या हो, कहते। मैंने कहा यार क्या हो गया, कैसे? कहते यार पुलिस वाले नहीं थे, वो पुलिस वाले दूसरी तरफ चले गए। मैंने कहा ये लाइट ही, कहते कि वो बाग वाला जो था माली, वो जो था ना वही लाइट मार रहा था। तो हमने कहा यार इसने तो फिर जान निकाली। फिर अच्छा वो जो हमारे दोस्त थे ना, कुछ इस तरफ भाग गए थे, कुछ इस तरफ भाग गए थे, बड़े बड़े बाग थे। अभी हम चीखते चलाते रहे, किधर हो खुर्शीद, इधर आओ, मेहताब इधर आओ। मेहताब को तो मैंने ढूंढ लिया, वो जो था सीनियर लड़का, उसका तो मैंने बहुत ही ख्याल रखा था, क्योंकि उसके साथ सारे पठान काफ़ी बदतमीजी कर रहे थे। तो मैंने उसके साथ स्टैंड किया था। मैंने कहा भाई ये मेरा भाई, इसको कोई कुछ नहीं कह सकता, किसी ने कुछ कहा तो मैं उसके, वो मेरे सामने गया, मैं उसके खिलाफ हूँगा। तो रास्ते में कई दफ़ा हमारी लड़ाई भी हुई पठानों के साथ, अफगानी पठानों के साथ भी लड़ाई हुई, अपने पठानों के साथ भी लड़ाई हुई, अपने पठान भाई के साथ। मैंने उनको समझाया भाई ये तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग क्या पाकिस्तानी नहीं हो क्या, तुम में कुछ शर्म है, कुछ आया है? इस तरह से वो लोग बड़े बदतमीज़ से बात कर रहे थे। तो मैंने उसके साथ कुछ समझाया। वो मर्दान वाले थे, 4 लड़के, 2 लड़के जो थे वो भाई थे, एक छोटा लड़का था वो हेयर ड्रेसर था, सैलून वाला था नहीं था, और जो दूसरा था वो मूंछ वाला, वो बड़ा बेगैरत लड़का था, बड़ा बेगैरत किस्म का आदमी था। उसने सारा वो किया था, हर जगह हमें वो टोकते थे, डांटते थे। तो उसके साथ भी मेरी कई दफ़ा लड़ाई हुई। पानी भी नहीं दे रहा था, अपने आप को एक ग्रुप का लीडर भी समझ रहा था, पानी भी नहीं दे रहा था, उस पर भी काफ़ी लड़ाई हुई। वो जो एक मिसाल है ना कि शादी में तो वैसे भी खुसरे नाचते हैं, मुश्किलों में पता चलता है कि कौन साथ देता है, तो उसकी मिसाल वही थी। तो मैंने उसको एक मिसाल दी कि शादी में खुसरे ही नाचते हैं, मुश्किल वक्त में कोई नहीं आता है, मुश्किल वक्त में फिर खुसरे भी नहीं आते। तो यही मिसाल थी। तो फिर उसके बाद हम ढूंढते रहे तकरीबन 2 घंटे तक। वहाँ पे हम जलील ख्वार होते रहे रास्ते में, कभी बाहों में जाना, कभी इधर कभी उधर। हालांकि जिस बेगैरत के पीछे घूम रहे थे ना, उसी वही बेगैरत के पीछे घूम रहे थे। वो उधर ही चुप था, हमें देख रहा था, आवाज़ भी वो इस वजह से नहीं आ रहा था। साथ ही गाड़ी के साथ ही वो दूसरी छोटी सी जगह थी, वहाँ पे चुप था, गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी, तकरीबन कोई 40-50 कदम दूर वो चुप था, सब कुछ देख भी रहा था कि भाई हम उसे ढूंढ रहे। वो ये समझता कि यार ये पुलिस वाले इनको पकड़ा है, ये हमें दे रहे हैं, मतलब हम पे भी भरोसा नहीं कर रहा था। मतलब इतना तो वो खिलाड़ी इंसान था। और उसको ये चौथा मरतबा था, 3 दफ़ा इन्होंने पकड़ा भी किया था। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि हम उसको फिर गाड़ी में बैठ गए। उसने कहा कि भाई हमने वापस जाना है। मैंने कहा वापस नहीं जाना है। हमने उसको फ़ोन किया, हमने कहा भाई एजेंट को हमने फ़ोन किया, जावेद माकू को, भाई कि यार ये तो हमें वापस शराज लेके जा रहे, कहते इसका बाप भी नहीं लेके जाएगा, ये तुम लोग को लेके आएगा क्या कहते हैं तेहरान। हमने कहा चल ठीक है। अच्छा वो गाड़ी जो थी ना,
उसमें ये सिस्टम था कि एक तो गाड़ी की लाइटें भी ख़राब थी, हल्की सी रोशनी दे के ना थोड़े से टाइम बाद वो बंद हो जाती थी। अभी वो क्या करता था, ड्राइविंग करता था इस तरह से देखता था, अच्छा दूसरी गाड़ी के पीछे वो भागता था, उसके यानी रोशनी मतलब लाइट के पीछे वो भागता था, और स्पीड भी 140-150 से कम नहीं दे रहा था। यकीन करें ना, हर जगह पे हमने मौत देखी है, कसम खुदा की इतनी जलील हुए, इतनी तो कसम से ना, किसी पाकिस्तान की जेलों में भी इतना बंदा जो है ना वो वक्त इतना जलील नहीं होता जितना उधर गुजारा। मतलब रास्ते में इतनी जलालत, डर, खौफ, डांटना, गालियाँ खाना ईरानियों से, और फिर अपने ही दोस्त जो थे वो धक्के देना, इतना तो वो जो ना पाँव ने तो बिल्कुल काम करना छोड़ दिया था। पाँव जो थे उन्होंने तो कह दिया कि भाई अभी इतना तंग नहीं बैठे थे। पाँव जो थे तो वो बिल्कुल शल हो चुके थे, ऐसा लग रहा था जैसे हमारे पास पाँव है नहीं, यानी इतने तो तंग हम बैठे थे। कभी पाँव को हिलाना, इस तरह से हिलाना। मेरी एक उंगली भी ख़राब हो गई थी, ये आप देख सकते हैं इस पे, ये मेरी उंगली भी ख़राब हो चुकी थी, और नाखून क्योंकि वो ज़्यादा पसीने, क्योंकि वो मैंने शूज़ बड़े टाइट पहने थे, तो उसमें वो जो थे ना पसीने की वजह से था ना, वो गोश्त नरम हो चुका था पाँव का, बैक्टीरिया वगैरह से। तो वो भी मैं हिला नहीं पा रहा था पाँव, इतना तो मैं तकलीफ़ में था। आखिर तकलीफ़ जो इतनी थी ना, रोने को लेके आई। बस अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह बस जल्दी पहुंचा दे। वहाँ पे जैसे पहुंचे दूसरी गाड़ी में हमें बिठा दिया, दूसरी गाड़ी में थोड़े से फिर राहत में बैठे। वहाँ पे फिर बंदे जो थे उनको डिवाइड कर दिया, फिर गाड़ी में जो थे 8 बंदे बैठ गए, फिर भी 2 डिग्गियों में बैठाए, और 6 जो थे पीछे बैठाए, एक आगे बैठ गया। तकरीबन 9 बंदे बैठे, मतलब पहले 14 थे, फिर अभी 9 बंदे बिठा दिए। तो हमने खुदा का नाम लिया, और वो लेके गए हमें सीधा तेहरान। अच्छा, तेहरान लेके गए, मतलब एक शाम से लेके गए तो सुबह हम पहुंचे। तकरीबन कोई 1200 किलोमीटर हमने सफ़र तय किया, क्योंकि रास्ते में जैदान आ रहा था, तो वो हमने कहा कि यार चाहिए जैदान में ना उतार दे, फिर यहाँ पे भी सेफ में रात गुजारनी पड़ेगी। अच्छा, तो हम वहाँ पे पहुँचे, तो हमने अल्लाह ताला का शुक्र है कि जैसे ही अंदर गए, हमने कहा वहाँ पे, उन्होंने कहा था कि भी वहाँ पे आप लोग नहाओगे, गसल मुसल करोगे, थोड़े से ठीक हो जाओगे शक्ल। जब वैसे गए वहाँ पे देखा तो 3-4 कमरे थे, वहाँ पे कमरे भरे पड़े थे, लेकिन कमरे की जो गेट था ना वो जेल की तरह था। वो हमें अंदर बंद करके आगे से उन्होंने वो जेल की तरह अंदर लॉकअप कर दिया। कहते कि बस बाहर नहीं जा सकते जहाँ तक पैसे ओके नहीं हुए। जो यहाँ पे ज़्यादातर ईरान अफगानी थे, क्योंकि अफगानी जो थे वो तेहरान तक जा रहे थे, क्योंकि उसके बाद आगे वो नहीं जा रहे थे, क्योंकि आगे रास्ते तो बंद थे। हमें उस टाइम भी समझ नहीं आई, हमने कहा यार रास्ते बंद हैं, हमें आगे नहीं जाना चाहिए थे, क्योंकि ज़्यादातर अफगानी जो थे वो रुक गए, हमारे जो ग्रुप वाले थे वो रुक गए, वो भाग गए अपने एजेंट से। तो मैंने देखा पानी मानी नहीं है, हाथ मुँह धोने के लिए सिर्फ पानी था। तो मैंने वहाँ पे, अब मैं जो फिर भी अपने एजेंट पे उससे बेगैरत ने कहा था कि आपको गसल दें, मतलब अच्छा पानी होगा, नहाएंगे, फ्रेश होंगे, मतलब ये हमारे सोचने झूठ बोले, क्योंकि हमने 15-16 दिन से मुसलसल एक ही ट्राउज़र और शर्ट में हम निकल आए थे, और बाल जो हमारे थे वो इतने ख़राब हो चुके थे, पत्थर की तरह सख्त हो चुके थे, क्योंकि मिट्टी दौड़ के उधर सख्त हो चुके थे। और ये हालत हमारी थी कि कपड़ों से इंतहाई बदबू जा रही थी, एक किस्म की नहसत जा रही थी, क्योंकि पसीना से वो थे। तो फिर भी पानी नहीं मिला। फिर वो हमें वहाँ से उठा के फिर लेके गए एक पार्क, उस पार्क को कहते हैं आज़ादी पार्क। उस पार्क में सारे रिफ्यूज बैठे थे, वहाँ पे काफ़ी लोग थे। वहाँ पे जब हम बैठ गए तो वहाँ पे 2 लड़के आए, तो उन्होंने कहा कि हमसे सामान लो। हमने कहा भाई किस चीज़ के खाने का सामान? एक छोटा सा सैंडविच था, उस सैंडविच की कीमत 50-60 रुपये से ज़्यादा नहीं थी, पानी की बोतल छोटी सी थी। उन्होंने वो सैंडविच हमें 500 रुपये में ज़बरदस्ती भेजा, यानी 100 रुपये की चीज़ 500 रुपये में ज़बरदस्त, हम नहीं ले रहे थे, तो वो ऊपर से मारने लगे। तो हमने कहा कि अब क्या करें, ये मतलब कहाँ जाए, हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा था। हम वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा पार्ट, फिर वो एक लड़का रहा था, कहते जैद मको कौन बंद है, फिर हम वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे पुलिस वालों को सही पता था कि इधर सारे रिफ्यूज बैठे, लेकिन पुलिस वाले हमें ना वो अरेस्ट नहीं कर रहे थे। मैंने तो कई दफ़ा दुआ कि मैंने कहा अल्लाह अगर पकड़े जाए तो जाए। उसके बाद हम गाड़ी में बैठ गए, लेकिन गाड़ी में तकरीबन 3-4-5 बंदों से ज़्यादा नहीं बिठाया। तो हम 5 बंदे बैठ गए। हमने तकरीबन कोई सुबह के 11 बजे हम रवाना हो चुके थे, तकरीबन रात के तकरीबन 9 बजे हम पहुँच गए। अच्छा, रास्ते में सिर्फ 3 अंडे हमने खाए, 3 अंडों वाली कढ़ाई, 3 अंडे थे, इसमें 2 टमाटर, एक प्याज डाला। उस कढ़ाई की कीमत जो थी वो पाकिस्तानी पैसों में, हमने साल 1500 रुपये हमसे उसने लिए, वो होटल वाला। और पेप्सी जो थी कैन, वो छोटी सी पेप्सी कैन जो हमें यहाँ पे 60 रुपये में थी, वो 300 रुपये का वो कैन था। यानी मतलब सारे रास्ते में डाकू चोर, डाकू चोर, डाकू चोर, यही आपको मिलना था, सब ने लूटना था आपको। मतलब ये नहीं कहते कि यार ये बेचारे आए हैं अपने गुर्बत की वजह से मुल्क छोड़ रहे हैं, ये छोड़ रहे हैं, ये वजह है। लेकिन उन्होंने भी हमें सही टका के लिए, यानी मतलब इतना टकाया ना, इतना काया ना कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद हमें लेके गए माकू पहाड़ी लेके गए, और माकू पहाड़ी में वहाँ पे जिस अली माकू का जो घर था वहाँ पे उन्होंने ठहराया। बस कमरा तो अच्छा था, कारपेट वगैरह बिछ हुए थे। हमने वहाँ पे
तो रात को हमें खाना दिए, खाने में उन्होंने हमें वो मैगी वगैरह दी रोटी के साथ। हमने वो मैगी खाई, रात हमने आराम किया। फिर भी हमें वो बाथरूम नहीं मिला नहाने माने के लिए, वैसे ही हम गंदे बुरे हालत में थे। तो फिर मैंने साबुन से अपना सर धोया, अपना चेहरा धोया, साबुन फिर कहीं से मिला। तो वहाँ पे भी उनके जो भाई थे ना, वो भी सबसे बड़े डाकू थे। उन्होंने कहा कि भाई रास्ते में पानी आपको नहीं मिलेगा, कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा, इधर मुझे पैसे दे दे, मैं आपके लिए सामान लेके आ जाऊँगा, सस्ता लेके आ जाऊँगा, ये वगैरह। वो हमसे लेके गए 10 लाख तोमन। 10 लाख तोमन में वो सिर्फ एक जैकेट लेके आया, पटी हुई जैकेट, और एक पटा हुआ बैग ले गया, क्योंकि मेरा दोस्त मेहताब तो उसका बैग जो था वो उसने किरमान में छोड़ दिया था। और साथ में उसके सर्दी के कुछ थे नहीं, मेरे पास भी कुछ नहीं थे, लेकिन मैं नहीं लिया। मैंने कहा पैसे बचत कर लेता हूँ, लेकिन उसके हाथ में मैंने उसको पैसे दे दिए। तो वो 10,000 रुपये मैंने 10 लाख तोमन दे दिए। तो 10 लाख तोमन में उसने सिर्फ एक जैकेट, वो 2 पानी की बोतल, 2 उसकी पानी की बोतल, और कुछ 2 बिस्कुट मुझे दो। तो उसने ना हमें सिर्फ बाकी कितने पैसे दिए, 2,000 रुपये दिए। बस उसने 8,000 रुपये में हमें सिर्फ 4 पानी की बोतल दिए, 4 बिस्कुट के पैकेट दिए, एक छोटा सा पटा हुआ बैग। बैग जो था वो बैग पाकिस्तान में 300-400 रुपये में लगा आपको। और एक जैकेट थी, वो भी कबाड़ वाली, वो भी जो थी इधर से फटी हुई थी, हमने उसको सील करके बंद कर दिया। तो वही यहाँ पे सारे आपको डाकू मिलेंगे, एक भी इंसान का बच्चा हमें रास्ते में नहीं मिला। बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस। उसके बाद वहाँ पे हमने रात गुजारी। फिर जो था यानी मतलब हर सेफ में, हर शहर में हमारी एक रात लाजमी होती थी, और एक रात एक दिन तो हम लाजमी गुजारते थे। फिर गाड़ी में भी एक रात एक दिन जो थे लाजमी, क्योंकि हमने तकरीबन, मैंने जब सोचा तो तकरीबन गाड़ी में हमने तकरीबन कोई 3-4 मतलब कोई 70-80 घंटे तो हमने गाड़ी में भी सफ़र किया होगा। और पैदल जो था उसका अलहदा सफ़र। और जो इतने तकरीबन 18-20 दिन में हम सिर्फ माकू की पहाड़ी तक पहुँच गए थे। अच्छा, जैसे हम माकू, उन्होंने हमें निकाला तो गाड़ी में निकाला, वहाँ पे रास्ते में फिर टक्सन आए, टक्सन में पीछे बिठाया, और उन्होंने कहा कि भाई आपको लेके जा रहे हैं कोई मुश्किल बॉर्डर पे। तो वो जो गाड़ी थी दोपहर की 3 बजे रवाना हुई, शाम की तकरीबन कोई 7-8 बजे वहाँ पे पहुँची। वहाँ पे पहुँची, उन्होंने हमें फिर रेस्ट कराया, फिर उसके बाद दूसरी गाड़ी फिर निकली। गाड़ी जो थी वो पहुँच गई कोई मुश्किल के बॉर्डर पे। वहाँ से जिस बॉर्डर पे उन्होंने हमें, जिस घर में उन्होंने यानी जिस सेफ में हमें उतारा, तो वहाँ से दूर से हमें वो ईरान की जो चेक पोस्ट थी वो नज़र आ रही थी। ईरान की फौजी की चेक पोस्टें नज़र आ रही थी। और सर्दी भी थी वहाँ पे, सबके पास जैकेट ही थी, और यहाँ मेरे पास कोई ना जैकेट थी ना कुछ थी, मैं बस कपड़ों में था। मैंने कहा चलो कोई खैर नहीं, इतनी सर्दी नहीं कि बंदा कुछ हो जाए, लेकिन हल्की हल्की सी जो थी वो बर्फ़ पड़ी थी पहाड़ों पे। तो मुझे तो उस टाइम बहुत डर लगा। और उसके बाद हम ये मैं आपको अगस्त की इनकी बात कर रहा हूँ, ये अभी की ड्रिंक है, लेटेस्ट इम्पोर्टेड मतलब लेटेस्ट अपडेट है वहाँ पे। उसके बाद अजान हो रही है हमारी मस्जिद की, मैं बात कर दूँ। अच्छा, बिस्मिल्लाह। अच्छा, अजान हो रही थी तो मैं बात कर रहा था। तो हमें तो इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि हम तो अगस्त में निकले थे, तो इतना पता नहीं था कि इधर इतना हमारा टाइम लगेगा। तो अच्छा, अगस्त में निकलेंगे तो ये हमें पता नहीं था कि ये मतलब हमारा जो है सितंबर तक हमारा किस्सा जाएगा, और बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हमें इतना टाइम लगेगा। अच्छा, मैंने अपने साथ ट्राउज़र वगैरह तो पहने थे, लिए थे, तो जो मेरे पास पाकिस्तानी कपड़े थे मैंने वो पहन लिए। उसके ऊपर नहीं, उसके बाद दूसरा ट्राउज़र पैंट जो था मैंने वो पहन लिए, दूसरी शर्ट पहन ली, तीसरी जो शर्ट थी वो थी एक, मैंने वो पहनी। उसके बाद मैंने पाकिस्तानी कपड़े पहन लिए। उन शर्टों में मैंने क्या किया कि मैंने पैसे छुपाए ट्राउज़र में, और वहाँ पे अच्छा, तो जैसे ही हम सेफ में आए तो वहाँ पे कुछ लड़के बैठे थे, पाकिस्तानी यंग लड़के थे। तो मैंने जब उन यंग लड़कों को देखा तो मैं हैरान रह गया। पंजाबी थे, क्योंकि रास्ते में सारे अफगानी अफगानी मिले थे, तो पाकिस्तानी कोई मिलते तो बड़ी बड़ी खुशी होती थी, बड़ा प्यार आता था, क्योंकि सारे अफगानी से पाला पड़ता। जो हमारे साथ जो पठान थे मर्दान वाले, वो तो ऐसे थे कि अल्लाह माफ़ करे, वो 2 भाई थे, और वो थे, उन्होंने तो हमें रास्ते में पानी तक नहीं दिया। तो वो तो इतने सेल्फिश व मतलबी लोग थे हमारी। उन्होंने वो एक मेरे दोस्त की जो मेहताब थी वो सिंधी, उसकी एक चादर भी उन्होंने कब्जे में ले ली, कतरा, वो भी उन्होंने ज़बरदस्ती ले लिया। तो यानी मतलब इतने वो जालिम लोग थे, यानी उसको उनको तो ये मतलब पंजाबी हो जो सिंधी है उनके साथ मतलब इतनी नफरत फ्लेवर थी कि बस हम बस नहीं चलता। अगर मैं नहीं होता तो यकीन करे तो उनसे वो पैसे भी उन्होंने ले लेने थे, उन्होंने मारते पीटते भी थे, लेकिन मेरे होने की वजह से वो नहीं करते। वो खतरा भी इस वजह से लिए थे कि वो ज़मीन पे पड़ा था, उसने उठा लिया, उसने कहा कि भाई ये मैंने ज़मीन से उठाया। अब ये क्या बात हुई ज़मीन से उठाया?
खैर रास्ते में मैंने उनके साथ लड़ाई नहीं की, मैंने कहा चलो यार सफ़र है, सफ़र में बंदा है, लेकिन थोड़े मैंने उनके साथ गर्मा गर्मा की बहस भी की। और मुसीबत होती कि वो बड़े भी थे, मजबूत भी थे, तो गाड़ी में बैठ के भी तकरीबन दो बंदों की वो जगह ले लेते थे, हर जगह दो बंदों की उन्होंने जगह ले लेनी थी, दो भाई थे और चार बंदों की उन्होंने सीट जो थी वो लेनी लेनी थी। तो उनकी वजह से काफ़ी हम तंग थे। मैं तो ये दुआ करता, मैंने कहा या अल्लाह इनसे तो मेरी जान छुड़ाए, इनसे जान ही नहीं छूट रही थी, जहाँ मैं बैठता था उधर वही मोटा आके मेरे साथ ही बैठ रहता था। पाँच छः जगह पे इतफाकन ऐसे हुआ। आखिर में मैंने उसको कहा भाई तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है? मैंने कहा जहाँ पे मैं जगह बैठता हूँ वहाँ पे तुम आ जाते हो। मैंने कहा आखिर मसला क्या है? मैंने कहा यार ये इतफाक भी नहीं हो सकता, इतफाक एक दो दफ़ा हो सकता है। मैंने कहा यार मुसलसल इतफाक तो नहीं हो सकता। मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम जिस सेफ में गए वहाँ पे पाँच छः पाकिस्तानी लड़के थे, यंग मैन के साथ बैठा, तो उन्होंने कहानियाँ सुनी और उनके हाथ इतने थे मतलब यानी वो क्या कहते हैं वो मारने से ना उनके हाथ मोटे हो गए थे, मतलब